हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 22 है और आज हम पावर मॉसफेट के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। आइए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पावर मॉसफेट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो बच्चों, पावर मॉसफेट एक फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच डिवाइस है और वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर है ट्रांजिस्टर फैमिली का। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है पावर मॉसफेट का जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे पावर मॉसफेट की कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें जो सबसे पहला और मेजरेबल एप्लीकेशन है वो है ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर में यूज़ होता है। बच्चों, जब हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे चॉपर की, क्योंकि एक ऐसा डिवाइस जिस पे इनपुट भी डीसी हो और आउटपुट भी डीसी हो, दैट इज कॉल्ड डीसी टू डीसी कन्वर्टर। लेकिन आउटपुट जो डीसी होगा बच्चों, वो वेरिएबल डीसी होगा और इसीलिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर में एक फास्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग डिवाइस की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं मॉसफेट। तो बच्चों, जहाँ भी डीसी को डीसी में ही कन्वर्ट करना हो लेकिन वोल्टेज का जो लेवल हो वो चेंज हो, दैट इज कॉल्ड चॉपर। वहाँ हम यूज़ करेंगे मॉसफेट। अगला है मोटर कंट्रोल। बच्चों, मॉसफेट के अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसके वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक फुल्ली कंट्रोल्ड और स्विचिंग डिवाइस है और इसी वजह से हम मॉसफेट का यूज़ मशीनों के मोटर के स्पीड कंट्रोल में, डायरेक्शन कंट्रोल में करते हैं। तो मॉसफेट एक अच्छा डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम अपने मोटर और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस में डायरेक्शन और स्पीड दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों इन्वर्टर। इन्वर्टर मीन्स जिसमें इनपुट क्या होता है डीसी और आउटपुट क्या होता है बच्चों एसी। तो जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और इस इन्वर्टर में जो ऑपरेटिंग स्विच है दैट इज़ मॉसफेट, क्योंकि मॉसफेट एक अच्छी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी का स्विच है, साथ में वो एक फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है। तो बच्चों, बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में घर में यूज़ करते हैं। जब भी पावर जाता है तो आपका इन्वर्टर बैटरी से आपको पावर लेके, डीसी पावर लेके एसी पावर में आपको आउटपुट देता है। आपके घर के जो बेसिक रिक्वायर्ड अप्लायंसेस है वो चलते हैं। तो इस डीसी टू एसी कन्वर्टर में हम मॉसफेट को एज अ स्विच यूज़ करते हैं। अगला एप्लीकेशन है बच्चों एम्पलीफिकेशन पर्पस में। एम्पलीफिकेशन पर्पस में रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स में हम मॉसफेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मॉसफेट फिर से स्विचिंग डिवाइस का रोल प्ले करेगा और जिसका पर्पस होगा फ्रिक्वेंसी को ऑपरेट करना, हाई फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करना। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में एम्पलीफिकेशन पर्पस में सिग्नल को हम मॉसफेट को यूज़ करते हैं। सिमिलरली बच्चों, ऑडियो एम्पलीफायर्स में, चाहे वो साउंड वेव हो या म्यूजिक हो, उस ऑडियो एम्पलीफायर्स में हम मॉसफेट का यूज़ करते हैं। आपको याद होगा, आपके घर के आसपास जहाँ भी कहीं भजन संध्या होता हो या फिर आप किसी म्यूजिक पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर सेटअप होता है, जिसके अंदर बहुत सारे रेड लाइट्स जलते रहते हैं। वही ऑडियो एम्पलीफायर है जो आपके मल्टीपल इनपुट सॉन्ग को लेता है और सिंगल आउटपुट सॉन्ग में एम्पलीफाई करता है, या फिर सिंगल इनपुट को लेता है मल्टीपल आउटपुट फॉर्म्स में एम्पलीफाई करता है। तो इस तरीके से साउंड वेव और म्यूजिक सिस्टम में हम ऑडियो एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम मॉसफेट एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज़ करेंगे। फिर बच्चों है सेंसर एम्पलीफायर्स। टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, मोशन, इन सबको मेजर करने के लिए नॉर्मली हमें डिफरेंट टाइप के सेंसर्स की ज़रूरत होती है बच्चों। और इन सेंसर्स को, अगर इन सेंसर्स के सेंसिंग वैल्यू को अगर हमें एम्पलीफाई करना पड़े तो वहाँ हम सेंसर एम्पलीफायर लगाते हैं और उस सेंसर एम्पलीफायर का जो बेसिक ऑपरेटिंग स्विच है, कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड मॉसफेट, मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब आइए कुछ अदर एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अदर एप्लीकेशंस में जैसे अभी हमने बात किया डीसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी मैं स्पेसिफाई यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं चॉपर में मॉसफेट यूज़ करता हूँ। लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में, मीन्स जब मुझे कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट चाहिए उस कंडीशन में मैं लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर की इस्तेमाल करता हूँ और लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में स्विचिंग डिवाइस में एज अ मॉसफेट मैं यूज़ करूँगा। डिजिटल सर्किट्स बच्चों, चाहे वो एंड गेट हो, और गेट हो, नैंड गेट हो, एक्सॉर हो या फिर अदर स्पेशल गेट्स हो, जिसको आप यूज़ करते हैं बुलियन एनालिसिस में, मल्टीपल इनपुट को सिंगल आउटपुट एनालिसिस में, तो उसके अंदर इंटरनल जो आईसी और जो स्विचिंग डिवाइस लगाते हैं दैट इज मेड बाय मॉसफेट। फिर माइक्रो प्रोसेसर बच्चों एक बहुत काफ़ी बड़ा सेक्टर है हमारे इंजीनियरिंग का, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्विचिंग ऑपरेशंस को और वहाँ पे हम मॉसफेट लगाते हैं। तो मल्टीपल मॉसफेट हम यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। तो बच्चों, अगर मैं कंक्लूड करूँ, ट्रिक आपको बताऊँ, तो बहुत
बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसे मान के चलिए कि जहाँ भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों में वोल्टेज की वैल्यू चेंज करनी हो, उन जगहों पे आप मॉसफेट यूज़ करते ही हैं। बस ध्यान ये रखना है, अगर बहुत लो कॉस्ट वाला डिवाइस है तो वहाँ मॉसफेट ड्यू टू हाई कॉस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज हम सभी जगह पे लिख सकते हैं कि वी आर यूजिंग मॉसफेट, जो आप आसपास में दिख रहे हैं या फिर जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। क्या आप बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं? क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? बेटा तुमसे ना हो। क्या एचआर इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड एचआर क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, एचआर इंटरव्यू के सही तरीके और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गुड लक।